नमस्कार, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। इन प्रश्नों को हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका जो उत्तर होगा वो लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। नेक्स्ट है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-हिंद सम्मान से अलंकृत किया? तो इसका जो उत्तर होगा वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो अन्य नाम है वो दिल्ली समझौता है। नेक्स्ट है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो कौन है वो? विलियम बेडनबर्ग। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो इसका जो उत्तर होगा वो महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट है, एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। ठीक। नेक्स्ट है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो आंसर विंस्टन चर्चिल ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो इसका जो आंसर होगा वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो जो इसका उत्तर होगा वो हडसन ने किया था। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? इसका जो आंसर होगा वो 1947 है। नेक्स्ट है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो उत्तर है जॉर्ज यूले। इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, दूसरा है जो वो है सर विलियम बेडनबर्ग बम्बई अधिवेशन में। नेक्स्ट है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो वो है A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, बम्बई के त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग, दादा भाई नौरोजी। ये तीनों लोगों को बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को कहा गया है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो इसका आंसर है अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। नेक्स्ट, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो जो उत्तर इसका होगा वो शंकरन नायर, यानी शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो इसका जो आंसर होगा वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा
दिया था? तो उत्तर होगा कराची अधिवेशन 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। नेक्स्ट है, वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वो है रोलेट एक्ट। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो इसका आंसर इटली होगा। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध का काल। नेक्स्ट है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो उत्तर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। नेक्स्ट है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो उत्तर इसका है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो इसका जो आंसर होगा 1906 के बाद। नेक्स्ट है, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारा था 1940 में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो आगा खां महल पुणे में। नेक्स्ट है, 1920 में गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में महत्वपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो उत्तर है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। नेक्स्ट, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कुक्का आंदोलन के। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस IUTUC एटक भी इसको पढ़ा जाता है कि स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका जो आंसर सही होगा वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। नेक्स्ट, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 3 बार की थी, 1986 में, 1893 में और 1906 में। यहाँ पे क्या होगा? 1886 होगा। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी।
नेक्स्ट है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्रशिखा कहा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो मार्गरेट नोबल, सिस्टर नवेदिका को। नेक्स्ट, विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो आचार्य JV कृपलानी थे। 1940 से लेके 1946 तक थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई थी? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को दिया गया था। नेक्स्ट है, पहले ब्रिटिश सम्राट को भारत यात्रा पर आए, पहले ब्रिटिश सम्राट को जो भारत यात्रा पर आए तो वो कौन थे? जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो इसका जो आंसर होगा लेबर पार्टी की सरकार। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन को समापन करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। नेक्स्ट है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? तो उत्तर है ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो आंसर है शहबाज खान यानी शहनबाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो उत्तर होगा फरवरी 1946 में। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो आंसर है लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी थे। एक आध क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट, अभिनव भारत क्या था? तो अतिवादी संगठन था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो कब किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1960 में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुईस फिशर था। नेक्स्ट, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? तो उत्तर है सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो इसका जो आंसर होगा वो सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की
जगह अंग्रेजी में छपने लगा, तो इसका जो आंसर होगा वो अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो इसका जो आंसर होगा वो अमार सोनार बंगला, यानी ये बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गान है। ठीक, नेक्स्ट है, 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में की गई थी। नेक्स्ट, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो इसका जो आंसर होगा वो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। नेक्स्ट है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो बारदोली आंदोलन से। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? तो अहमदाबाद में की, 1916 में। नेक्स्ट, विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो उत्तर होगा अभिनव भारत से। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये जरूर रिपीट होते रहते हैं हर 1-2 साल में। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? तो किसान थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ में। नेक्स्ट है, वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो उसका आंसर है अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, अमेरिका में है जो। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट है, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। नेक्स्ट है, रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में की गई थी। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका जो उत्तर होगा वो दैध शासन प्रणाली लागू करना था। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो पूना पैक्ट से। नेक्स्ट है, ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध किया था, आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट है, भारत के क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड केविन ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में। ठीक, नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? तो आंसर होगा करौली। नेक्स्ट, मेरठ हत्याकांड में
अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हैबिट था। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट, सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो चटगांव आर्म्स डकैती का आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो जीतू पांडे के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, मैक्सवेल ब्रूम कहिए या ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित था? तो बारदोली सत्याग्रह से। ये लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुका है। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी के थे। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो जीतू पांडे ने की थी। वही रिपीट हो गया फिर से। नेक्स्ट है, समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सतारा की थी। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर सिद्धू और कान्हू ने किया था। नेक्स्ट है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमत गार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनका उपनाम फ्रंटियर गादे भी है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। यह कथन है किसका है? P.E. रॉबर्ट्स का। नेक्स्ट है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर होगा वो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1920 में B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेट एक्ट का लगना कब लगा था? 1919 में। नेक्स्ट है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 को विद्रोहों और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के लेखक क्रमशः हैं? तो कौन युद्ध के लेखक क्रमशः हैं? तो अशोक मेहता और B.D. सावरकर। यानी इसके ये हो जाएंगे और इसके ये। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिवेशन द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी का घोषणा पत्र 1858 में। ये रहे आज के पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में और भी इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे जाएंगे और जो एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए तो चलते हैं इसी के साथ
आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।